सलाइन। आज का कौन है? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन क्या होता है पता है किसी को? नॉर्मल सलाइन आईवी फ्लूइड है एक टाइप का। ये क्या है? आईवी फ्लूइड ही है। आईवी फ्लूइड में हमारा एक आता है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन इज ए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज आईवी फ्लूइड इन हॉस्पिटल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आईवी फ्लूइड होता है हॉस्पिटल में वो कौन सा होता है? नॉर्मल सलाइन ही होता है। ज्यादातर जो यूज होता है वो नॉर्मल सलाइन ही लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। इट इज ए आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड आईवी फ्लूइड। ये क्या है? ये एक टाइप का आइसोटोनिक और क्रिस्टलाइन फ्लूइड है। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है। अब क्रिस्टलॉइड क्या होता है? यह एक टाइप का आइसोटोनिक और क्रिस्टलॉइड फ्लूइड है। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड क्या होते हैं जी बताओ करिश्मा? क्रिस्टलॉइड फ्लूइड क्या होते हैं? करो राजू। क्रिस्टलॉइड फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो हमारे मतलब कि ब्लड में पहुंचते ही जल्दी से इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, क्रिस्टलाइड फ्लूइड ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? क्रिस्टलाइड फ्लूइड होते हैं। आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन फ्लूइड होते हैं। अब आइसोटोनिक क्या हो रहे हैं अभी हम बाद में बताएंगे। ठीक है। आईवी फ्लूइड इट कंटेन 0.9% सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन द स्टेराइल वाटर। ये क्या जो आपका कौन होता है? नॉर्मल सलाइन होता है वह अपने अंदर क्या करता है? 0.9% क्या कंटेन किया रहता है? सोडियम क्लोराइड को कंटेन किया रहता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है वो किस में डिजॉल्व होता है? स्टेराइल वाटर में डिजॉल्व होता है। स्टेराइल वाटर जो बॉटल चढ़ता है, जो बॉटल का पानी जो एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है वो कौन सा वाटर होता है? वो स्टेराइल वाटर रहता है। एकदम प्योर होता है। ठीक है। एकदम मतलब हर पानी से सबसे ज्यादा प्योर हमारा यही होता है स्टेराइल वाटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आइसोटोनिक मतलब क्या होता है? इसको हम लोग आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? देखिए इट इज साल्ट कंसंट्रेशन इन द सेम एज द बॉडी फ्लूइड। इसमें जो आपका साल्ट प्रेजेंस है, इसमें कौन सा? इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो सेम रहता है किसकी तरह? आपके बॉडी फ्लूइड की तरह ही सेम रहता है। ठीक है। इसलिए इसको आइसोटोनिक क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सो इट डज नॉट कॉज सेम टू श्रिंक और स्वेल। ठीक है। बात समझ में आई? सो इट डज नॉट कॉज सेम टू श्रिंक और स्वेल। देखो इसमें जो हमारा साल्ट रहता है, साल्ट क्या होता है? जो साल्ट हमारा रहता है साल्ट का कंसंट्रेशन वो सेम रहता है हमारी बॉडी फ्लूइड की ही तरह। वो सेम रहता है बॉडी फ्लूइड की तरह, जिसकी वजह से जो हमारे सेल होती है एक ह्यूमन बॉडी की सेल वो श्रिंक नहीं कर पाती है और स्वेल नहीं कर पाती। ना तो वो सिकुड़ पाती है ना तो वो स्वेल कर पाती है। अब यहाँ पे सोडियम जो होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंस है? सोडियम। क्या प्रेजेंस है? सोडियम। ये जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो हमारे बॉडी की तरह सेम होता है। अब यहाँ पे स्वेल क्यों कर रहा है और श्रिंक क्यों कर रहा है? स्वेल अगर कंसंट्रेशन दे रहे हैं स्वेल क्यों कर रहा है? आप कभी देखे हैं नमक को खुले में रख दीजिए पसीजने लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका नमक होता है ना वो ऑस्मोटिक नेचर का होता है। वो वाटर को अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब करने लगता है। अगर यही कंसंट्रेशन सोडियम का कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा बढ़ने लगेगा तो ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा। या फिर इसका कंसंट्रेशन अगर सेम नहीं रहेगा हमारे बॉडी के मतलब सेम ही होना चाहिए, जितना हमारे बॉडी में है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी को जितना सोडियम का कंसंट्रेशन चाहिए उतना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी क्या हो? स्वेट करने लगेगी। सोडियम देखते हैं, सोडियम जो होता है नमक को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, कुछ दिन देखेंगे एक घंटे बाद देखेंगे वो क्या कर रहेगा? वो गीला गीला हो जाता है। बरसात का नमक देखिए अक्सर आपको गीला गीला दिखने को मिलेगा, बंद रहता है फिर भी। क्यों होता है? क्योंकि वो बाहर का जितने भी वाटर होते हैं ना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। वाटर को क्या करने लगता है? एब्जॉर्ब करने लगता है। जब हमारे बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन प्रेजेंस रहेगा या हमारे बॉडी के वाटर को अपने अंदर क्या करने लगेगा? एब्जॉर्ब करने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर जाएगी? स्वेल हो जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ पे स्वेलिंग क्यों हो रहा है? ना तो वो श्रिंक कर पाएगी, ना तो हमारी जो सेल होती है ना तो वो श्रिंक कर पाती है ना तो स्वेल कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन होता है हमारे बॉडी फ्लूइड से सेम होता है। मतलब बॉडी फ्लूइड इतना
ही होता है। जितना आपके बॉडी में, एक बॉडी को वर्क करने के लिए जितना फ्लूइड आपको चाहिए, जितना सोडियम चाहिए, उतना ही सोडियम इसमें भी प्रेजेंस होता है। इसका कंसंट्रेशन मतलब बराबर रहता है, न तो बढ़ा रहता है न तो कम रहता है। इसलिए इसको आइसोटोनिक के नाम से भी जानते हैं, आइसोटोनिक क्रिस्टलोइडल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इस सॉल्यूशन को देने के बाद बॉडी में किसी भी टाइप की, जो हमारे बॉडी के सेल्स को किसी भी टाइप की ना तो श्रिंक होता है और ना ही स्वेल होता है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसका यूज कहाँ होता है। यूज टू ट्रीट हाइड्रेशन ड्यू टू वोमिटिंग, डायरिया, फीवर। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? वोमिटिंग, डायरिया और फीवर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो एक रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी को। डायरिया में क्या होता है? वोमिटिंग होता है? वोमिटिंग, डायरिया लूज मोशन। अच्छा, लूज मोशन को ही डायरिया बोलते हैं। डायरिया में वाटर की कमी हो जाती है। वोमिटिंग भी है, इसमें भी वाटर की कमी होगी। ठीक है, डायरिया, वोमिटिंग, फीवर। देखे हैं किसी को फीवर वगैरह होता है, डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है, आंखें एकदम चढ़ी रहती, उसका एक अलग सा, ऐसे पेशेंट को देखिए कभी करीब से देखे हो, उसकी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहता है, उसको भी बुखार रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। मतलब जिस किसी पेशेंट को डायरिया, वोमिटिंग, फीवर की वजह से उसका बॉडी डिहाइड्रेशन हो गया है, उसमें न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है, ठीक है, बात समझ में आया है, और आयंस की डिफिशियंसी हो जाती है। भाई सारा बॉडी हमारा बॉडी से बाहर ही निकल रहा है, जितना भी खाना है जो हम खा रहे हैं, जितने हम वाटर ले रहे हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर ही निकल रहा है, माउथ वोमिटिंग के थ्रू और डायरिया के थ्रू। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे बॉडी में कुछ बच नहीं रहा है, वो वाटर भी नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन की कमी होगी। तो उस कंडीशन में इंसान एकदम मतलब कि एकदम लो कंडीशन में रहता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या देते हैं? नॉर्मल सलाइन देते हैं। नॉर्मल सलाइन कब दिया जाता है? जब पेशेंट को वोमिटिंग, डायरिया और फीवर हो। ठीक है, जब वोमिटिंग की वजह से बॉडी डिहाइड्रेशन कंडीशन में चला जाए, तब आप ज्यादा वोमिटिंग, ज्यादा डायरिया, अब कहते हैं ना 3-4 दिन से हो रहा है, 3-4 दिन से, अरे यार अब इसको बोतल लगवाना पड़ेगा, सुने हो? तो जब एकदम लो कंडीशन में जाते हैं तो उनको क्या चल जाता है? बोतल चढ़ जाता है। ठीक है, ठीक भी हो जाते हैं। और किसमें किया जाता है? इन सॉफ्ट, एक सॉफ्ट जो होते हैं, सॉफ्ट के कंडीशन में भी इसका किया जाता है, और ब्लड लॉस के कंडीशन में भी इसका किया जाता है। हेल्प मेंटेन ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है? ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। बात समझ में आई? इन सॉफ्ट एंड ब्लड, एक तो सॉफ्ट के कंडीशन में करेगा, मींस कि शॉक लग गया, शॉक का लगना, धड़कनें सब कुछ बंद हो जाती है अचानक से, शॉक लग गया, कम करो, अरे यार क्यों शॉक देती हो? अरे इतना भयानक शॉक मत दिया करो, डर जाते हैं। शॉक लगना मैम, जैसे भूत को देखना। एक चुड़ैल मेरे सामने रहती, मेरे रूम में बाल और छिटका कर आएगी। अरे यार थोड़ा ढंग से आया करो, ऐसे ऐसे ताकती है यार, मैं तो डर ही जाती हूँ। अरे इतना भयानक मत देखा करो हमको। 2-3 बार, कभी कभी एक बार ऐसे सोई थी ना तो मत बताइए मैम, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये मतलब कि शॉक में और ब्लड लॉस जब हो जाता है तब उसमें ये दिया जाता है। ठीक है, एज ए डाइल्यूएंट, ये एज ए डाइल्यूएंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। यूज टू डाइल्यूट या फिर मिक्स मेडिसिन सेफली, जब मेडिसिन वगैरह को सेफली मिक्स करना हो तो क्या करते हैं? इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, डाइल्यूएंट की तरह भी इसको दिया जाता है। ये क्या है? नॉर्मल सलाइन है, वो जो बोतल में रहता है, बोतल में जो होता है इसे डाल के हाँ, दो उसको। हाँ, वो सलाइन ही होता है, नॉर्मल सलाइन होता है, डिस्टिल वाटर रहता है। उसको क्या करते हैं? यूज टू डाइल्यूएंट मिक्स आईवी मेडिएटर। ठीक है, कभी कभी आप कोई भी ऐसे फ्लूइड आप देखते हैं, उसमें एक कप पाउडर भी दे देगा और एक वो भी दे देगा, आप उसको डालकर मिक्स करके, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जरी के समय जब बॉडी से ज्यादा लॉस हो जाते हैं फ्लूइड, जब सर्जरी होती है बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, तो लॉस होने के बाद क्या होता है? डॉक्टर टांग देता है, ऑपरेशन हो रहा है, बॉटल चढ़ रहा है, देखे नहीं? बॉटल होने के बाद अरे मतलब 2 या 3 घंटे 4 घंटे तक पहले बॉटल चढ़ाएंगे।
सर्जरी के दौरान जब फ्लूइड लॉस हो जाता है तो उस समय भी नॉर्मल सलाइन को दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में? इन मेडिकल कंडीशन, अब मेडिकल कंडीशन में कब कब दिया जाता है नॉर्मल सलाइन को? अभी तो डायरिया वोमिटिंग वगैरह हो गया तो सब लोग जाते हैं, थमा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, फिर इसके बाद ठीक हो गया, चला गया। ठीक है, ज्यादातर लूज मोशन में चढ़ता है। लेकिन मेडिकल कंडीशन में देखा जाए तो किसमें किसमें दिया जाता है? देखो, हाइपोवोलेमिया, ओलेमिया। हाइपोवोलेमिया क्या होता है? जब इंसान के बॉडी में ब्लड जो लो वॉल्यूम होता है, मीन्स कि जब ब्लड का कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाता है, ब्लड का अमाउंट जब बॉडी में कम हो जाता है तो उस समय भी नॉर्मल सलाइन को दिया जाता है। और जब ब्लड का कंसंट्रेशन बॉडी में कम, ब्लड वॉल्यूम जब बॉडी में कम होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? हाइपोवोलेमिया के नाम से जानते हैं। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया में ब्लड वॉल्यूम क्या होता है? कम हो जाता है। लो ब्लड वॉल्यूम जब होता है तब नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। दूसरा, हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया, जब आपके बॉडी में सोडियम लेवल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लो सोडियम लेवल कंसंट्रेशन, तब आप नॉर्मल सलाइन को दे सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में क्या पाया जाता है? सोडियम 0.9% क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगर बॉडी में सोडियम की कमी हुई तो आप दे सकते हैं। प्रिकॉशन की बात करें, प्रिकॉशन मतलब होता है किस किस को नहीं दे सकते हैं नॉर्मल सलाइन, किस किस को नहीं दे सकते हैं? हार्ट फेल्यूर सबसे पहले, हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते हैं, जिसकी हार्ट का जो प्रॉब्लम है उसको नहीं दे सकते हैं। यहीं पे हम हार्ट फेल्यूर वाले पेशेंट को नहीं दे सकते, मीन्स कि हाइपरटेंशन में हम लोग नहीं दे सकते हैं। किसमें? हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होता है सोडियम। इसमें क्या प्रेजेंस होता है? सोडियम। और जो सोडियम होता है वो हमारे बॉडी में जाकर ब्लड वॉल्यूम के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ठीक है, सोडियम जो होता है वो बॉडी में जाके ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम, ब्लड वॉल्यूम का कंसंट्रेशन नहीं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। इसलिए हाइपरटेंशन कब होता है? जब आपके बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, तब एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अगर हार्ट का फेल हो रहा है, मतलब कोई इंसान जिसको हाइपरटेंशन है, अगर उसको बोला जाए कि ये चढ़ा दिया, ये नॉर्मल सलाइन चढ़ा दिया जाए, तो वो इंसान को हार्ट फेलियर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम जानते हैं कि डॉक्टर मना करते हैं, जिसको जो हार्ट पे हाइपरटेंशन होते हैं, डॉक्टर मना करते हैं सोडियम मत खाइए। क्यों मना करते हैं सोडियम? क्योंकि सोडियम जो होता है वो प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और हमारा इसमें सोडियम प्रेजेंस है। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन का भी शिकार है, हम उसको नॉर्मल सलाइन दे दिए तो वो जाकर बॉडी में क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो पेशेंट को खतरा हो सकता है। हार्ट फेलियर को नहीं दे सकते हैं। किडनी डिजीज, अगर किसी को किडनी डिजीज है, ठीक है, उसको भी आप नहीं दे सकते हैं। किडनी डिजीज को भी आप क्या करते हैं? ये नहीं देंगे। क्या? नॉर्मल सलाइन। और इसके बाद एडिमा फ्लूइड या फिर ओवरलोडिंग, अगर किसी के बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी नहीं है, मीन्स कि अगर वहाँ पे कि कोई पेशेंट है जिसमें फ्लूइड ओवरलोड है, ज़्यादा है, या फिर एक जितना कंसंट्रेशन है उतना रहना चाहिए, तो उस पेशेंट में आप नहीं दे सकते हैं। या फिर उस पेशेंट में आप नॉर्मल सलाइन नहीं दे सकते हैं। ओडिमा मतलब क्या होता है? एडिमा मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। एडिमा मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। कभी देखे हैं पैर फूल जाता है, अरे मेरे को लीवर में सूजन हो गई, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, देखे हैं? तो स्वेलिंग क्या होता है? एडिमा क्या होता है? ये एडिमा स्वेलिंग होती है। कभी आप देखें कि पैर सूज जाता है, तो ऐसे ऐसे हर जगह की क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। अगर फिर किसी पेशेंट में स्वेलिंग हो रही है तो ऑलरेडी उसके बॉडी में क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन है, मतलब कि पानी का कंसंट्रेशन है जी। और उसमें सोडियम भी ऑलरेडी प्रेजेंस है, सोडियम का भी कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंस है। भाई स्वेलिंग कौन कॉज कर रहा है? हमारा सोडियम कर रहा है। कैसे कर रहा है? सोडियम हमारा ऑस्मोटिक नेचर का होता है। सोडियम क्या होता है? ऑस्मोटिक नेचर का होता है। जब सोडियम हमारे बॉडी में कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा तो क्या, जब हमारे बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा वो क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। जब ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे इंसान की मतलब इंसान की स्किन जो सेल होती
होती है वह स्वेल कर जाती है। तो अगर किसी को स्वेलिंग हो रहा है तो उसमें भी अवॉइड करते हैं, हम इसको नहीं देंगे। प्रिकॉशन मतलब किस किस को नहीं दे सकते हैं। अब बात आई, देखो यहाँ पे दिया है बिकॉज एक्सेस सलाइन कैन कॉज सोडियम रिटेंशन एंड द स्वेलिंग। रिटेंशन मतलब होता है जमा होना। अगर एक से ज़्यादा आपके बॉडी में मतलब सलाइन की कमी नहीं है, मतलब नॉर्मल सलाइन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वहाँ पे ओवरलोडिंग है, अगर आपकी बॉडी में ओवरलोडिंग है फिर भी आप उसको चढ़ा रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट में क्या होता है, सोडियम का कंसंट्रेशन वहाँ पे होगा। एक्सेस अमाउंट में सोडियम का कंसंट्रेशन होगा और सोडियम ऑस्मेटिक नेचर का होता है, ये अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा और जब वाटर एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अब बात आती है, क्या प्रेगनेंसी लेडीज में हम लोग नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं? हाँ, प्रेगनेंसी लेडीज में नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन शर्तें होनी चाहिए। नॉर्मल शर्तें होनी चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी लेडीज हाइपरटेंशन की मरीज ना हो, अगर वो प्रेगनेंसी लेडीज को किसी भी टाइप की किडनी प्रॉब्लम ना हो, हार्ट डिजीज ना हो और या फिर स्वेलिंग या फिर ओडिमा ना हो, तो आप उसको क्या करेंगे? और उसकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हो, उसको वाटर की कमी हो, तो आप नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, अगर जो प्रेगनेंसी लेडीज है ऑलरेडी उसको हाइपरटेंशन है, तो आप उसको नॉर्मल सलाइन नहीं चढ़ाएंगे। क्यों नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि रीजन है नॉर्मल सलाइन में सोडियम पाया जाता है। सोडियम क्या करता है? ये ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। अगर इसके बॉडी में नॉर्मल सलाइन गया तो उसके अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप उस इंसान के बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा, जिससे हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा और हार्ट फेलियर के भी चांस हो सकते हैं। बात समझ में आई? प्रेगनेंसी लेडीज में किडनी प्रॉब्लम में भी नहीं दिया जा सकता है। पूछ के किडनी प्रॉब्लम है भाई, उसका सब रिपोर्ट वगैरह देखेंगे ना, आएगा। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है और उस पेशेंट को क्या, और देखो जो बच्चा पलता है वो किसमें पलता है? किसमें पलता है? ये प्लेसेंटा में पलता है। प्लेसेंटा एक टाइप की क्या होती है? लेयर होती है। और ह्यूमन बॉडी एक मेन की सबसे मजबूत लेयर वही होती ही है, प्लेसेंटा। उसके अंदर क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। उसके अंदर क्या भरा रहता है? पानी या फिर फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड ही भरा रहता है। ठीक है। अगर वहाँ पे फ्लूइड मेंटेन है तब आप क्या करेंगे? वहाँ पे अगर फ्लूइड मेंटेन है, मेंटेन कब रहेगा भाई? मेंटेन जब प्रेगनेंसी लेडीज का फ्लूइड मेंटेन है तब उसका भी रहेगा। अगर प्रेगनेंसी लेडीज डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जा रही है, भाई इसको फ्लूइड कहाँ से मिल रहा है? उसकी मम्मी से मिल रहा है, मतलब कि जो फीमेल है उससे मिल रहा है। अगर उसी में नहीं है तो ऑलरेडी इसको बच्चे को क्या होगा? कम मिलेगा। तो इस कंडीशन में अगर उसको डिहाइड्रेशन हुआ तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1 मिनट बोलो। सांस कैसे लेते हैं बच्चे अगर उसमें पानी रहता है? यार डिलीवरी होते हुए देखी हो, अब सबका अलग अलग वो होता है, अलग सांस का वो। बच्चे क्या होते हैं, जब बच्चा होता है तो उसमें से क्या निकलता? फ्लूइड निकलता है, पानी जैसे निकलता है। आप कभी भी आप जाके देखना, उसका सब अलग होता है, नाभि के थ्रू जुड़ा होता है। और उसको भोजन जितना भी आकर जो भी माता खाती है वो बच्चे को जाता है, लेकिन किसके थ्रू जाता है? नाभि के थ्रू जाता है। ठीक है। आप देखिएगा सांस कैसे लेते हैं, वो डगा रहता है। आप एक बार लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है। इसमें सांस से लेना और देने की कोई एकदम बच्चा डूबा नहीं रहता है पानी में, वही हम बताने ही जा रहे थे। अगर माता के बॉडी में क्या हुआ? हाइड्रेशन हुआ, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये जो प्लेसेंटा है मतलब इसमें भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। इसमें भी क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। मतलब कि बच्चे जहाँ पे पल रहा है उसको पानी की जरूरत है, तभी तो वो मूव कर रहा है, ऐसा वैसा करता है। ठीक है। अगर उसमें भी क्या हुआ? डिहाइड्रेशन की कमी हुआ तो बच्चे को नुकसान होगा, तो वहाँ पे आप नॉर्मल सलाइन उसको दे सकते हैं। ठीक है। अगर ऑलरेडी इसका सब कुछ सही है, मतलब ये जो प्रेगनेंसी लेडीज है इसका सब
कुछ सही है, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है अपने सेंटर में वाटर का कंसंट्रेशन भी आपका मेंटेन है, आप ऊपर से नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं, इसमें भी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो बच्चे को खतरा होने के भी चांस होते हैं, तब वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा सांस नहीं पा रहा है ऐसा वैसा, तब बहुत सारी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। ठीक है, अगर स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्या होती है, अगर उस पेशेंट को देख लेंगे स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, कहते हैं ना कि वहाँ हाथ पैर सूज जाता है, ये हो जाता है, देखे हैं, हाँ, तो जब हाथ पैर वगैरह जब सूज वगैरह जाता है, तो जब ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो उस समय भी आप लोग अवॉइड कर देंगे क्या, नॉर्मल सलाइन को। ठीक है, बाकी आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अभी कोई डाउट है? राजू बोलो जी, कुछ चल रहा है मन में। अच्छा बताइए, हाँ ये बता दीजिए कि कितने साल के बच्चे को कम उम्र वाले को नहीं दे सकते हैं? कम उम्र वाले को मतलब कि जैसे कोई बच्चे रहते हैं 3 महीना 4 महीना 5 महीना, हम लोग को थोड़ी देते हैं कि देते हैं? नहीं देते, नहीं देते हैं। उनको तो बॉटल चढ़ता है, फ्लूइड वगैरह न्यूट्रिशन जाता रहता है उसके बॉडी में, वो तो माँ के यार, अब कितने से कितने क्या बच्चे को देखो, दे सकते हैं। शीशा में जो बच्चा बंद रहता है वो कुछ खा नहीं पाता है, और माँ के पेट से भी बाहर है, कुछ खा भी नहीं पाता है, माँ के पेट से भी बाहर है, तो उस समय माँ भी चाह के उसको कुछ नहीं दे सकती है, तो उस समय किसके थ्रू जाता है? IV फ्लूइड सब कुछ लगाए रहते हैं यार, यहाँ से नस वहाँ से नस वहाँ से, सब कुछ जोड़त रहता है।